ये। और अब हम बात कर रहे हैं एम्बुलेंस सेवा बेहाल। हरदोई जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाई जा रही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा भगवान भरोसे नजर आ रही है। मरीजों को न समय पर एम्बुलेंस मिल रही है, न ही एम्बुलेंस की सुविधाएं। कई एम्बुलेंस में एसी बंद पड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पुराने और भरोसे के लायक नहीं है। वहीं ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो हर एम्बुलेंस में होना चाहिए, वो अक्सर एम्बुलेंस से गायब रहते हैं। एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी जीबीके कंपनी के प्रबंधन हेड नीतीश न तो फोन कॉल उठाते हैं और ना ही उनकी कोई जवाबदेही है, ऐसा नजर आता है। 102 एम्बुलेंस के मामले में फर्जीवाड़े की भी आशंका जताई जा रही है। सीएमओ ऑफिस भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की स्थिति में है। स्थानीय लोगों और मरीजों ने इस लचर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन से सुधार की मांग की है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही ने जिले की एम्बुलेंस सेवा की साख पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हरदोई में 102, 108 एम्बुलेंस सेवा बदहाल स्थिति में है। लोगों को इस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो एम्बुलेंस में न तो वो सुविधाएं होती हैं, एसी खराब पड़े हैं, भीषण गर्मी में मरीज को ले जाना मुश्किल होता है। ईएमटी का एक जो टेक्नीशियन होता है वो भी एम्बुलेंस में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। योजना जो है ये भगवान भरोसे अब चल रही है। 108 और 102 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए संजीवनी साबित तो होनी चाहिए, लेकिन अव्यवस्था के चलते ये पूरी योजना जो है ये सवालों के घेरे में है। अब इस योजना के साख पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा जो है अब इसके साख पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सेवा का लाभ आम लोगों को मिल नहीं पा रहा है और इस एम्बुलेंस में जो जरूरी सेवाएं होनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। अंबुज, देखिए मनोज, जो बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद का ये पूरा मामला है। हरदोई जनपद के विभिन्न पीएचसी और पीएचसी के सहित जो हरदोई का मेडिकल कॉलेज है वहाँ की ये तस्वीरें थी, जहाँ से हम पहुंचे हुए थे मौके पर। वहाँ पर जब हमने बारीकी से इन बिंदुओं को देखा तो पता चला कि हरदोई जनपद में 102 और 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं और उनके जो कर्मचारी हैं, जो आला अधिकारी हैं 102, 108 एम्बुलेंस के, उनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई में जो 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं हैं उन पर ईएमटी नहीं होता है, जबकि शासनादेश ये होता है कि बगैर ईएमटी के गाड़ियां जो हैं मूव नहीं होती हैं और साथ ही गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए और उसके अतिरिक्त जो ऐसी सुविधाएं होती हैं वो भी होनी चाहिए। लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में अगर मरीजों को एसी की व्यवस्था एम्बुलेंस के अंदर नहीं मिलती है तो जो मरीज आते हैं वो और अधिक ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनका कहना है, मरीजों का कहना यह था कि हम एसी की आप बात कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो फैन लगे हुए थे, पंखा लगे हुए थे, वो भी नहीं चल रहे थे। हमने कई बार ड्राइवर से कहा कि अंदर दम घुट रही है, यहाँ से जो खिड़कियां हैं उनको खोल दीजिएगा जिससे हमें कुछ सहूलियत मिले। लेकिन जो ड्राइवर था, पायलट था जो 108 एम्बुलेंस का, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की उसकी नहीं सुनी गई। एक बेहद ही निंदनीय तस्वीर थी जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है हरदोई जनपद में भगवान भरोसे चल रही हैं। और इतना ही नहीं, पूरे मामले को जो हरदोई के मैनेजमेंट अधिकारी हैं 102 एम्बुलेंस के नीतीश राय, तो उनसे हमने कई बार फोन से संपर्क करने की कोशिश की, उनके द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया। और हरदोई में उनकी जगह पर एक पायलट है जो मोहन नाम का पायलट है, जो 3 वर्ष पहले गाड़ियां चलाता था। अब वो लगभग पिछले 2 वर्षों से लगातार पूरे मैनेजमेंट को संभाल रहा है। आला अधिकारी उसको ही मैनेजमेंट का ऑफिसर समझते हैं। यहाँ तक कि सीएमओ से जब हमने इस मामले को लेकर बात की तो सीएमओ ने बताया हुआ कि आप नोडल अधिकारी से संपर्क करें, नीतीश राय से संपर्क करें और जो पायलट है उससे संपर्क करें। मोहन के लिए संपर्क के लिए बताया, जबकि मोहन एक पायलट था और जो पिछले कई वर्षों से गाड़ियां हरदोई जनपद में चला रहा था, लेकिन उसके हाथ में मैनेजमेंट की कमान जब से पहुंची हुई है तो कहीं न कहीं देखने वाली ये बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी तरीके से 102 और 108 एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं धड़ाम से नजर आ रही है। मरीजों को बेहतर
सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और जो अस्पताल परिसर में मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, वो हद से ज्यादा रास्ते में ही बीमार हो जाते हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल अंबु जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एम्बुलेंस सेवा बदहाल नजर आ रही है, लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब हम बात करेंगे